आज जनाब हमारी वापसी है इस्लामाबाद के लिए। तो तीसरा दिन आज हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन आज जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना जो जो चीज़ें रास्ते में आती हैं वो भी घूम के जाएं। तो सुना है कि एक दरिया इधर आता है, बहुत खूबसूरत है, हजीरा के रास्ते में। तो वहाँ से होकर जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको सीन। तो ये हमारे जाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। गाड़ी में इतनी जगह नहीं है तो सोचा सामान ऊपर बांध लेते हैं, वैसे ही तंग होकर जाएंगे। लेकिन ना जाने कि हरामी लड़के ने रात को गाड़ी के नट ढीले करके हवा निकाल दी थी। तो अभी ये शाम हवा बढ़ रहा है तो फिर निकलेंगे यहाँ से। जब आप सफ़र पे निकले हो तो टायर तो आपका पंचर होगा ना, तो इसलिए आप टेंशन नहीं लेनी। सत्य जी बताएं हमारे साथ क्या गेम हुई है? हमारे साथ गेम ये हुई है कि रात को हम गाड़ी खड़ी कर दिए हैं। कोई बहुत ही बेशरम बेहया हरामी लेवल का ना आकर ना वो गाड़ी की हवा निकाल गया और सारे नट उसके लूज कर गए, 2 नट उतार के ले। तो हमें अब इतनी परेशानी हो रही है ना, अभी जाके उसको टायर शेयर करेंगे फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन सब कुछ सेट वगैरह करने के बाद और टायरों में हवा बनने के बाद अब हम जा रहे हैं LOC। लेकिन सुन तो लो, हम टोलीपी से वापस कैसे आए। After the struggle of almost 4 hours, 4 or 5 hours, we are almost done with our नहीं भाई चढ़ाई एंड गाड़ी हमारी गई। ये बहुत गंदी जगह है। चलो ये रोड खराब है, यहाँ से उतरो। अभी इस सफ़र में टोटल 3 तरह के लोग थे। 2 ये जो के साथ रात में सोते हुए गए थे और ये 2 जिनको कोई फिक्र ही नहीं थी। वो पीछे रह गया मैं, जिसकी सही टाइट हुई थी। ये एक खूबसूरत सफ़र, यादगार सफ़र, बारिश में तंग होना, ये इस तोली पीर की यादें यहाँ पर छोड़ के हम यहाँ से अभी वापस जा रहे हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, निकल रहे हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं था कि सफ़र बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। हमें बस डर से भी इस बात का था कि कहीं कोई रास्ते में लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है रास्ता कुछ वैसे खतरनाक था, ऊपर से बारिश से रास्ता स्लिपरी भी हो चुका था। तो ये भी डर था कि गाड़ी ना स्लिप हो जाए। तो ये तमाम बातें ज़हन में रखना ज़रूरी थी और बस इसी चीज़ के वसवसे ही बार बार ज़हन में आ रहे थे। और इसमें कोई शक नहीं कि सफ़र वाकई बहुत अच्छा गुजरा था। बस एक जगह हम लोग धक्का लगाने के लिए उतरे थे, फिर आराम से चले गए और नीचे पहुंचकर मैंने कुछ सुख का सांस लिया। और हजीरा की इस रोड पर शाम के इस वक्त गाड़ी चलाने का अपना ही मज़ा है। शाम की डलती हुई रोशनी और ये खाली सड़क और उसके साथ ये हल्की फुल्की बूंदाबांदी एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी। ये हजीरा के रास्ते में ये गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही और ये यहाँ सड़क से नीचे उतर गई। अभी मेरे टोली पीर वाले चक्कर उतरे नहीं थे कि ये वाकया भी सामने आ गया। इसके बाद तो मैं कुछ वही डर गया था। ऊपर से ये आवाम भी यकीन करने से बाहर नहीं आ रही है। आप खुद देख लें कैसे लाइटें बुझा रही है। अगली सुबह वैसे भी हम लोगों ने वापस ही आना था और कहीं जाने का भी मूड नहीं था। तो सोचा कि रात को देर तक जागते हैं, इसलिए बोन फायर करके तो बाहर सर्दी में बैठ गए। सत्य की तबीयत ख़राब थी इसलिए वो जल्दी सोने चला गया। बाकी हम लोग रात को 2 बजे तक जागते रहे और चाय पी के बातें करते रहे। पलंदरी से थोड़ा सा आगे जाकर हमें मैकेनिक की दुकान भी मिल गई। वहाँ से हमने नट वगैरह टाइट करवाए गाड़ी के। जनाब हम लोग इधर मैकेनिक की दुकान पे जनाब आए हैं ठीक करवाने के लिए गाड़ी। नट वगैरह ढीले हुए वैसे सही कर। तो अभी वो शाम और दरमियान लेने गए हैं क्योंकि मेरे साथ सर्दी जी हैं। तो यहाँ आस पास काम शाम करा के हम लोग निकलेंगे। अभी कहाँ जाना है? नहर पे जाना है? पहले कोई नहर है, कह रहे दरिया। हाँ दरिया है, वहाँ पे जाना है हमने। फिर वहाँ से हमने इस्लामाबाद। अभी यहाँ टाइम लैप्स बनाने के लिए रुका था, लेकिन आवाम ने कसम खाई है कि भाई इसका टाइम लैप्स नहीं बनने देना। चलो कोई बात नहीं। अब LOC की तरफ जाना है तो बिना पेट्रोल के तो ना जाएंगे, इसलिए पेट्रोल भरवाना ज़रूरी है।
तो अभी जनाब हम लोग LOC की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें हजीरा शहर के अंदर से गुजरना पड़ेगा और ये पाकिस्तान का आखिरी शहर है। इसके बाद कोई भी ऑफिशियल सिटी नहीं आता पाकिस्तान का। तो आए चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सीन्स वगैरह। ये हम एक और कश्मीर, ये सामने जो है वो आगे जम्मू कश्मीर का एरिया है वो ऊपर, और हम इधर आज़ाद कश्मीर से उस एरिया के करीब तर जाने की कोशिश में। आए हाय हाय हाय, फिर से हिल रहा है, फुल डांस कर रही है गाड़ी। ये तमाम एरिया AJKLF के अंडर आता है। ये बेसिकली वो लोग हैं जो कश्मीर को ना तो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं और ना ही इंडिया के साथ चाहते हैं, क्योंकि ये लोग ये जंगों से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं, क्योंकि दोनों साइडों में जब भी फायरिंग होती है तो इन्हीं के लोग मरते हैं। तो इस तरह के एक भाई साहब भी हमारे साथ ही थे, उनका हमने इंटरव्यू लिया था, तो आइए आपको ना उनसे मिलवाते हैं। अभी मुझे यहाँ के एक लोकल वासी मिले, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या सीन है। आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी जगह और इसके उस साइड पे क्या है? इसको तेतरी नोट बोलते हैं। आगे क्रॉसिंग पॉइंट है, वो सामने जो है वो सारा अच्छा, एरिया है। इस साइड पे मैं आपको पीछे बैक पे दिखाऊं, ये पीछे जो दिखाई दे रही है वो सामने जो है ना वो सारा हिंदुस्तान है, इंडिया है। हाँ, उस तरफ वाला कश्मीर, उस तरफ जम्मू कश्मीर है, जिसको अब इंडिया ने अपने फेडरल के साथ कब्जे में लिया, फेडरल के साथ कर लिया। तो ये अच्छा, यहाँ पर आप लोग रहते हैं तो यहाँ पर मुश्किलात कितनी होती हैं? जब फायरिंग होती है फिर वो बहुत गोलाबारी करते हैं, नुकसान होता है, हमारे मकानों का बहुत नुकसान होता है, सिविलों को नुकसान देते हैं, बहुत फायर करते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल बॉर्डर बिल्कुल करीब है और इतना खूबसूरत इलाका, तो आप क्या कहेंगे, मतलब किस तरह से आपकी बच्चे आपकी किस तरह से एजुकेशन हासिल करते हैं, क्या स्कूल? जब फायर होते हैं तो फिर बंद हो जाता है सब, ये रोडें बंद हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, हर सिस्टम बंद हो जाता है। जब अमन हो जाता है, सीज फायर होता है, फिर हम लोग सब। तो आप क्या पैगाम देंगे कि अमन रहना चाहिए या अमन? आप क्या चाहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए, इंडिया के साथ, या खुद मुख्तियार? खुद मुख्तार होना, खुद मुख्तियार होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ये इनका पॉइंट है, ये है कि कश्मीर खुद मुख्तियार होना चाहिए। अच्छा, आप क्यों कहते हैं कि कश्मीर खुद मुख्तियार होना चाहिए? सर जी, ये पहले खुद मुख्तार रहा है ना 450 साल, तो अभी ये बाद में गुलाम हुआ है ना। हाँ, तो अब ये तो आज़ाद है, वो उस तरफ गुलाम हो गया ना, हिंदुस्तान के पास चला गया। ये सारा आज़ाद हो जाए, फिर हम जिस तरह पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, इस तरह हमारा। ओके जी, आपने सुना कि कश्मीर 400 साल पहले भी आज़ाद रहा है। ये जनाब अभी हम लोग इधर आए हुए हैं जी क्रॉसिंग पॉइंट पे। ये LOC है पाकिस्तान की, ठीक है। यहाँ से जनाब एक्सचेंज वगैरह होती है, कोई भी ट्रेडिंग वगैरह होना तो यहीं से जाता है सामान वगैरह। तो ये पीछे जनाब वहाँ पिक्चरें बना रही है, तो अभी बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर तक, तो फिर वापस जाएंगे क्योंकि देर बहुत हो गया। ये जनाब आप लोग ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब कभी शेलिंग वगैरह होती है, फायर वगैरह होती है, तो इस जगह पे ना मरीज़ों को रख कर ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे ये रोड आ रही थी जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। अभी जनाब हम लोग ना जा रहे हैं जी पानी की दरिया की तरफ। तो यहाँ पे एक दरिया है जी, दरिया नाम याद नहीं आ रहा, दरिया पूंछ, ठीक है। तो अभी हम लोग ना बस दरिया की तरफ जा रहे हैं। ये जनाब बंकर है जी आर्मी वालों का, यहाँ पे ना ये लोग छुप के बैठे होते हैं। जनाब मेरे पूरे पीछे जो आप पहाड़ वगैरह देख रहे हैं, सारा इंडिया है इस वक्त। ये ना इंडिया के पहाड़ हैं। तो ये जनाब दरिया वगैरह भी आ गए, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं कोई गोली ना बाजी से, क्योंकि ये एरिया भी बॉर्डर के करीब। और हमें बताया गया कि दरिया से पीछे रहना, ज़्यादा करीब नहीं जाना, क्योंकि साथ ही इंडिया है और इंडिया का तो भरोसा ही कोई नहीं है भाई। ये अभी जनाब ये रास्ता जा रहा है नीचे दरिया, वो नीचे आप देख सकते हैं जी, ये दरिया है। भैया सत्ती जी ने कश्मीर का झंडा उठाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं। हम लोग दरिया पे पहुंच आए हैं, ठीक है। ये दरिया है, ये मेरे साथ ये बाकी सारे भी मौजूद हैं। तो इसका नाम है जी दरियाए पूंछ, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे पहुँच आए हैं, अभी यहाँ से पिक्चर बना तो निकलेंगे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे पानी बह रहा है। तो अभी आगे का देखेंगे, अगर जाने हुआ तो जाएंगे, वरना यहीं से वापस।
वो जनाब ऊपर इंडिया का बंकर बना हुआ है। मैं जूम कर रहा हूँ, अगर आपको नज़र आ जाए तो सही है, ना आए तो फिर मैं कुछ, वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। जो आपको सामने सारा एरिया नज़र आ रहा है ना, ये जहाँ मेरी उंगली है, ये सारा एरिया ये मकबूजा कश्मीर और इंडिया है। और वो क्लोज पे जो एक शहर है वो है इनका एक बहुत फेमस सिटी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सारा ये पाकिस्तान का एरिया है, ये सारा जो एरिया ये जो है ये पाकिस्तान के अंडर आता है। और ये एक दरिया का डिफरेंस है। और ये जो आप कैमरे पर देख रहे हो यार, ये जो है ये इंडिया है। तो फाइनली जनाब मौत के मुंह में हाथ डाल के तो आ गए हैं। तो अभी ढेर बहुत हो रही है, हमारा दिल है कि हम यहाँ से निकलें क्योंकि फिर घर भी पहुँचना तो ख्वार होंगे। और इसी डलती शाम था हम लोग कश्मीर से निकल आए और कश्मीर की वादी को खुदा हाफिज़ कहा। दिल तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने के लिए, लेकिन अब जाना तो था। और कश्मीर के आदमी की बात सुनकर मुझे हिशाम के वालिद की बात भी याद आ गई और इनके ख्यालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थे उनसे, और जो कुछ उन्होंने हमें बताया आप लोग भी सुन लो। ये आज़ाद कश्मीर का फर्स्ट बेस कैंप है। शुरू में जब यहाँ पे हुकूमत बनी थी पहली, जब डोगरों को भगाया था यहाँ से, हिंदुओं को भगाया था, लाठियों से कुल्हाड़ियों से भगाया था यहाँ से, तो जो पहली हुकूमत बनी थी और उसका फर्स्ट बेस कैंप जो था वो यहाँ था। यहाँ तकरीबन 6 माह तक रही है। उसके बाद फिर ये यहाँ से मुजफ्फराबाद में जब कश्मीर आज़ाद हुआ तो पहली जो फर्स्ट बेस कैंप जो है ना, जो हुकूमत पहली बनी, वो प्रेसिडेंट हमारे सरदार इब्राहिम खान साहब थे। उन्होंने यहाँ आके अपना ऑफिस रखा हुआ था। ये जितने भी लोग थे वो यहाँ, हमारे लोग जो थे वो रात को खाना पका कर जाकर यहाँ घरों से पका कर जाके उनको देते थे। उस टाइम में तो फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमारे आबा अजदाद जो थे, हमारी माएँ जो थी, वो उनको खाना पका के घरों से तो वो जाके उनको देते थे। बिल्कुल। और उस टाइम में इतना यहाँ पे हंगामी हालात थे कि हेलीकॉप्टर आते थे, बमबारी करते थे उनकी, हिंदुओं की, तो ये छुपते थे यहाँ। सारे रास्ते पर यही ज़हन में आया था कि यहाँ के लोग कितनी मुश्किलों में रह रहे हैं, लेकिन हम मुश्किलों से डर से अपना देश तो नहीं छोड़ा जा सकता। पिछले 70 साल से हम लोग कश्मीर को सिर्फ लारे और तसल्लियाँ ही देते आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया गया। तो मेरी बात यही दुआ है कि अल्लाह इनकी मुश्किलें आसान करे और इनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, और इसी दुआ के साथ चलता हूँ। खुदा हाफिज़।